आधुनिक युग में आज के दिन पुलिस के सामने आ रही चुनौतियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में आयोजित किए गए पूर्व आईपीएस अधिकारियों के सेमिनार में कानून व्यवस्था, साइबर क्राइम, पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार, जुडिशियल सिस्टम में सुधार, आधुनिक तरीके से जांच करने, जल्द से जल्द जांच निपटाने और अन्य विषयों पर चर्चा की गई और सुझाव भी सामने आए। वहीं पूर्व पुलिस महानिदेशक एमएस मलिक ने बताया कि सेमिनार में पूर्व आईपीएस अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों को गृह मंत्रालय भेजा जाएगा ताकि सुझावों को अमल में लाया जा सके। इस बारे में पूर्व पुलिस महानिदेशक एमएस मलिक ने खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। पुलिस के सामने आ रही चुनौतियों को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा आयोजित की गई पूर्व पुलिस महानिदेशकों के सेमिनार में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक एमएस मलिक। इनसे जानते हैं कि इस सेमिनार में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। अच्छी सर्वप्रथम गाबा जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 74 बैच आईपीएस अफसर्स का 50 वर्षीय रीयूनियन सेमिनार किया गया था और सेमिनार का सब्जेक्ट था पुलिस करंट चैलेंजेस एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी आधुनिक युग में आज के दिन पुलिस के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। इस सेमिनार के अंदर हमारे देश से तकरीबन 54 रिटायर्ड डीजीपीस आए हुए थे और ये सेमिनार राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में आयोजित किया गया था। गृह मंत्रालय के आधार पर राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक मान्यवर श्री अमित गर्ग द्वारा, जो कि डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं, उन द्वारा और उनके स्टाफ द्वारा आयोजित किया गया था। इससे पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं बहुत ही शानदार, जो कि बहुत ही उच्च सत्र का आयोजन किया गया, उसके लिए मैं श्री अमित गर्ग और उनके स्टाफ का आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके अंदर मेन मुद्दे, और मैंने अपनी तरफ से भी पेपर सबमिट किया था कि पुलिस के सामने कौन सी चुनौतियां हैं। आजकल जैसे समाज बदल रहा है तो उसके साथ साथ पुलिस का भी बदलाव बहुत ही जरूरी है। उनके लिए चैलेंजेस, सबसे पहले तो चैलेंजेस लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का चैलेंज उनके सामने है। बहुत सी चुनौतियां हो गई, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अलग अलग राज्यों में गवर्न कर रही हैं, अलग अलग गवर्नेंस के स्टाइल हैं। तो सबसे पहले ये कहा गया पुलिस की इसमें क्या जिम्मेवारी है, पुलिस किसके सामने उत्तरदायित्व होनी चाहिए। तो इसके अंदर सामान्य सामूहिक विचार यही थे कि पुलिस हमेशा रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना चाहिए, हमेशा कानून के प्रति उनकी जिम्मेवारी है, बाकी आदेश कुछ भी हो। अगर रूलिंग पार्टी, यानी जो पार्टी पावर में है, वो कोई गलत आदेश देती है तो फिर भी पुलिस को कानून के तहत काम करना चाहिए। उस सूरत में पुलिस के लिए मुश्किल ये है कि पुलिस आदेश की ना पालना करे तो उसमें वो कहा जाए तो हमारे कानून आदेशों को डिसओबे करती है। इस किस्म की बातें वहां पर हुई। दूसरा, बढ़ते हुए नए नए क्रिमिनल्स अलग अलग अपराध करने के तरीके अपनाते हैं। इसके लिए जैसे साइबर क्राइम है और दूसरे भी आधुनिक हथियार बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और बड़ी तेज स्पीड से चलते हैं। तो इसके लिए ये कहा गया पुलिस को भी नए नए आधुनिक तरीकों के अनुसंधान करने, अपने इन्वेस्टिगेशन का स्टाइल बदलना चाहिए और आधुनिक तरीके से ही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन, पुराने थर्ड डिग्री मेथड का जमाना नहीं है और उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं चाहिए, आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें एक ये भी आया कि भी जो अनुसंधान यानी इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाते हैं, कई बार इन्वेस्टिगेशन बहुत साल तक पेंडिंग रहते हैं, उसमें भी अपराधियों को फायदा होता है। वो जब तक मुकदमा अदालत में नहीं जाता, बेल पर होते हैं और वो फिर नई अपराध की दुनिया में चले जाते हैं
वो बगैर मुकदमा जब तक पेंडिंग नहीं रहेगा तो सजा अदालत की तरफ से नहीं होगी। तो ये भी तय किया गया इन्वेस्टिगेशन को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। मलिक साहब, आपका लंबा अनुभव है, आपने भी कुछ सुझाव दिए होंगे। आपने क्या क्या सुझाव दिए हैं जो पुलिस की कार्यप्रणाली में बदलाव आ सकता है? वहां पर एक तो ये कहा आगे भी जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी सुधार की जरूरत है। आपने देखा होगा 20 साल के बाद अदालत का फैसला आता है कि सजा सुनाई गई। किसी ने आज अपराध किया है और उसकी उम्र 40-50 साल की है तो 20 साल के बाद उसकी उम्र 60-70 साल की होगी। तो जुडिशियल सिस्टम और टोटल प्रोसिक्यूशन सिस्टम में बदलाव की जरूरत है, इसके अंदर सुधार लाने की जरूरत है। एक सबसे बड़ी दिक्कत जो मैंने अपनी तरफ से भी कहा कि पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है, यहां पर रिक्रूटमेंट बड़ी भारी होती है। हर एक स्टेट में 5-5 हजार 10-10 हजार आदमी हर एक साल में रिक्रूट किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन रिक्रूटमेंट के समय किसी का ये पैमाना नहीं है क्या इस अधिकारी का पुलिस में जाने की कोई रुचि है। कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं होता। जबकि आर्मी में इस तरह की रिक्रूटमेंट की जाती है तो साइंटिफिक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होते हैं। यहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है और ये मेरी रिकमेंडेशन मान ली भी गई। एप्टीट्यूड मतलब ये पता कर लेना चाहिए क्या पुलिस की इसमें रुचि है। अगर ये पता कर लिया जाए तो काबिल पुलिस अफसर बनेंगे और अच्छे रिजल्ट भी होंगे। साइकोलॉजिस्ट रिक्रूटमेंट के टाइम पर अटैच होने चाहिए। और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपके ज्ञान के लिए मैं बता दूं, मधुबन है जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को ए ग्रेड की अपॉइंटमेंट माना जाना चाहिए। मान लिया एक सब इंस्पेक्टर है, आप अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाना चाहोगे, आपकी पोस्टिंग पंचकुला थाने में है तो आप वहां नहीं जाओगे। इसको खुद लाइन पोस्टिंग समझा जाता है। और पॉलिटिकल पावर भी जो भी होगा कहता है अरे भेज दो इसने वहां मधुबन भेज दो, तो क्या होगा फिर? गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप वहां इंस्ट्रक्टर जैसे भेजोगे तो रिजल्ट भी ऐसा ही होगा। इसमें सुधार होना चाहिए। बाकायदा ग्रेडेड अफसर, हाई कैलिबर के अफसर ट्रेनिंग पर जाने चाहिए ताकि वो अच्छी ट्रेनिंग दे सके। ये थे मेरे साथ पूर्व पुलिस महानिदेशक MS मलिक। इन्होंने बताया कि पूर्व पुलिस महानिदेशकों का हैदराबाद में सेमिनार हुआ है और उस सेमिनार में बड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।